देखते हैं क्या हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का क्वेश्चन, FON का फंडामेंटल। हाउ डज एडिंग सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट इन द आइस आइस कैप हेल्प हेल्प इन ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। क्या है? हाउ डोज एडिंग सॉल्ट, सॉल्ट जब ऐड करेंगे इन द आइस आइस कैप में हेल्प ड्राई एप्लीकेशन, ये क्या करेगा? देखते हैं। अलाउ इजी मॉडलिंग ऑफ आइस, या प्रोवाइड मोर कूलिंग, या इंक्रीज मेटेलिक पॉइंट, या क्या बोलते हैं लोअर मेटेलिक, क्या है लोअर मेटेलिक पॉइंट। तो ये क्या करेगा? तो लोअर मेटेलिक पॉइंट ये करा देगा। क्या? लोअर मेटेलिक पॉइंट करा देगा। क्या है? हाउ डज एडिंग सॉल्ट, जब सॉल्ट ऐड करेंगे कहाँ? आइस कैप में, हेल्प इन द ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा? तो क्या है लोअर मेल्टिंग पॉइंट ये करा देगा। ठीक है। ड्यूरिंग क्या होता है देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से। ड्यूरिंग ड्राई एप्लीकेशन द बैग इज फिल्ड विद द क्रस्ट आइस या आइस चिप्स, ठीक है, या आइस चिप्स एंड सॉल्ट बोले तो सोडियम क्लोराइड आर क्या आर श्रिंकल्ड ऑन इट टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस टू प्रिवेंट द आइस फ्रॉम मेल्टिंग। ठीक है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। कौन नहीं है ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल? तो कोल्ड कंप्रेशन नहीं होता है। इसमें क्या क्या होता है? आइस क्रेडल हो गया, आइस बैग हो गया, और आइस पैक होता है। कोल्ड कंप्रेशन को छोड़ के, ठीक है, आइस क्रेडल हो गया, आइस बैग हो गया, और आइस पैक देखने को मिलता है। कोल्ड कंप्रेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन में। ठीक है, अच्छे से याद रखना। क्या होता है ये? देयर आर टू टाइप होता है, टू टाइप ऑफ लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। एक होता है ड्राई कोल्ड होता है ये, आइस बैग होता है, आइस कॉलर होता है, और आइस पैक होता है। आइस पैक या क्या होता है पॉल्यूटिक, क्या होता है पॉलिटिस, और आइस क्रेडल एंड केमिकल कोल्ड पैक होता है। क्या क्या होता है? आइस बैग है, आइस कॉलर है, आइस पैक है। ठीक है, आइस पैक या क्या होता है पॉल्यूटिस, या आइस क्रेडल, या केमिकल कोल्ड पैक होगा। ठीक है। और मॉइस्ट कोल्ड में क्या होता है? मॉइस्ट कोल्ड होता है ये, मॉइस्ट कोल्ड क्या होता है? और एंड मॉइस्ट कोल्ड देखने को मिलता है। कोल्ड कंप्रेशन कोल्ड कंप्रेस और इवापोरेटिंग लोशन देखने को मिलता है मॉइस्ट कोल्ड में। क्या है? कोल्ड कंप्रेस, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन, और ये क्या है कोल्ड कंप्रेशन, और क्या होता है इवापोरेटिंग लोशन देखने को मिलता है। और जनरल कोल्ड एप्लीकेशन आर कोल्ड स्पॉन्ज, ठीक है, कोल्ड स्पॉन्ज। टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा? तो 65 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बोले तो 18 से 32 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। एंड टेपिंग स्पॉन्ज में टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना? तो 85 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 29 से 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो इज द टेम्परेचर फॉर द टैपिंग, क्या है टैपिंग स्पॉन्ज में कितना होता है? तो अभी देखे थे 27 से 37 देखने को मिलता है। और देखते हैं व्हाट शुड बी अ टेम्परेचर फॉर वाटर यूज फॉर द कोल्ड स्पॉन्ज के लिए कितना? तो 70। ठीक है, कितना के बीच था? तो ये देखे थे 65 से 90 के बीच में था, मतलब 18 से 30 के बीच में। ठीक है, ये कोल्ड स्पॉन्ज के लिए होता है। ठीक है। अब देखते हैं एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर वाटर फॉर स्पंज बाथ के लिए कितना होना चाहिए? ठीक है, 110 से 115 डिग्री 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये क्या है? एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर द स्पंज बाथ के लिए। स्पंज बाथ में हम यूज करेंगे 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्पंज बाथ होता है, ये टाइप ऑफ बाथ होता है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें पेशेंट इज नॉट इमर्ज इन
इन अ टब, ठीक है। बट क्या है मतलब बट वाश्ड, ठीक है। बट वाश्ड विद द वाश क्या है वाश क्लोथ, स्पॉन्ज और एंटी बैक्टीरियल वाइप्स, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ स्पंज बाथ शुड भी क्या 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 43.3 से लेके 46.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और सेल्सियस में 43.3 से लेके 46.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। एंड फॉर टब बाथ एंड बाथरूम क्या है, बाथरूम रूम का कितना होना चाहिए, तो 90 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। बोले तो क्या 32.2, ठीक है, 32.2 से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन आर ऑल एक्सेप्ट, क्या है ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन का, ऑल आर एक्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या होता है, टू क्या है, टू मतलब टू सोथेन द नर्व, टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, टू क्या होता है, टू रिड्यूस टेम्परेचर, ठीक है। इसको छोड़ के टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन प्रोसेस, टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन प्रोसेस को छोड़ के ये क्या क्या कराता है, मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन टू सूथन द नर्व, रिलीव डिस्कम्फर्ट और रिड्यूस टेम्परेचर करा देता है मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन। किसको छोड़ के, टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोसेस। देखते हैं क्या है मॉइस्ट कोल्ड कंप्रेशन या कोल्ड कंप्रेशन मीन्स क्या होता है, यूज फॉर सेवरल लेयर थिक सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट क्लॉथ, ठीक है, एब्जॉर्बेंट क्लॉथ डिप्ड इन क्या है कोल्ड वाटर एंड अप्लाइड टू द पार्ट ऑफ बिंग ट्रीटेड। ड्यूरेशन ऑफ अप्लीकेशन इज यूजुअली होगा 10 to 20 मिनट यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन आर डिक्रीज कराता है एडिमा, इन्फ्लामेशन और क्या होता है हेमरेज एंड टेम्परेचर, ठीक है, और रिलीफ पेन कराएगा। और स्प्रेन एंड क्या हो सूथेन द नर्व टू प्रोड्यूस नमनेस फॉर द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर द लोकल कोल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट कौन कौन क्या क्या होता है, ठीक है। तो स्प्रेन एंड फ्रैक्चर, रिटेंशन ऑफ यूरिन और लोकलाइज हेमरेज में तो ये देखने को मिलता है, ये इंडिकेशन होता है लोकल क्या होता है लोकल कोल्ड एप्लीकेशन का। बट मसल स्पाज्म को छोड़ के, एक्सेप्ट मसल स्पाज्म को छोड़ के, मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर लोकल कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, स्प्रेन एंड फ्रैक्चर में कर सकते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन में और लोकल हेमरेज में, ठीक है। मसल स्पाज्म को छोड़ के, याद रखना है मसल स्पाज्म को छोड़ के। कुछ कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है कोल्ड एप्लीकेशन और मसल स्पाज्म में नहीं करते हैं, एडिमा में, ठीक है, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है वहाँ भी, ठीक है। और क्या है शिवरिंग एंड नमनेस में। तो देखते हैं सी प्रीवियस क्वेश्चन फॉर इंडिकेशन ऑफ द कोल्ड क्या है लोकल कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द क्रोनिक कंडीशन कंट्रा इंडिकेशन द यूज ऑफ आइस ऑन स्प्रेंड एंकल, ठीक है। तो क्या है विच वन ऑफ द क्रोनिक कंडीशन, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन द यूज ऑफ आइस ऑन स्प्रेन एंकल, तो डायबिटिक वाले में नहीं करते हैं, याद रखना है, कंट्रा इंडिकेशन होता है, ठीक है, याद रखना है अच्छे से डायबिटिक। तो कहाँ कहाँ देखते हैं, ये अच्छे से देखते हैं, आइस शुड नॉट बी अप्लाई डायरेक्टली टू द फुट, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। एंड एंकल इन पेशेंट हु आर एल्डरली हु हैव कोल्ड एलर्जी सर्कुलेटरी इंसफिशियंसी, एग्जाम्पल डायबिटिक मलाइटस, याद रखना अच्छे से। क्रोनिक कंडीशन है तो कंट्रा इंडिकेशन कहाँ होगा, यूज ऑफ आइस और स्प्रेन एंकल,
तो डायबिटिक वाले में। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट अप्लीकेशन। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट अप्लीकेशन, कौन है, तो हॉट पैक। तो क्या क्या हो गया, हॉट वाटर बैग हो गया, सन बाथ भी होता है और रेडिएंट वार्मर भी होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ देखते हैं, ड्राई हीट अप्लीकेशन आर हॉट वाटर बोतल। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब इंफ्रारेड, यूवी रे, हीटिंग लैंप, रेडिएंट वार्मर, और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्रेडल और सन बाथ। तो कौन कौन सा होता है एग्जाम्पल देखते हैं, हीट अप्लीकेशन आर हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर बोतल, इंफ्रारेड होता है, यूवी रे होगा, हीटिंग है, लैंप होगा, रेडिएंट वार्मर में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्रेडल होता है और सन बाथ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या, मॉइस्ट हीट अप्लीकेशन आर वार्म सॉक होगा, वार्म सॉक हो गया, ठीक है, हॉट कंप्रेशन होता है, सिर्ज बाथ होता है और हॉट पैक होता है। क्या है, मॉइस्ट हीट अप्लीकेशन का एग्जाम्पल वार्म हो गया, सॉक है, हॉट कंप्रेशन, सिर्ज बाथ और हॉट पैक। ठीक है, ऑल थ्रो DSSB आंसर इज डी। देखते हैं फिर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ हॉट कंप्रेशन एक्सेप्ट। ठीक है, तो इंक्रीज सर्कुलेशन, रिलीव पेन और प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज टेंशन, कौन क्या हो गया, तो क्या होता है, एडवांटेज होता है, क्या, एडवांटेज हॉट कंप्रेशन का, ये इंक्रीज सर्कुलेशन करा देता है, रिलीव पेन और प्रमोट एब्जॉर्प्शन ये करा देता है हॉट कंप्रेशन, इंक्रीज टेंशन नहीं कराता है, याद रखना है। ठीक है, हॉट कंप्रेशन जो होता है इस टाइप ऑफ मॉइस्ट हीट अप्लीकेशन, जिसमें क्या है, सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट क्लॉथ फोल्डेड इनटू द सेवरल लेयर डिप्ड इन हॉट वाटर, 107 से लेके 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, मतलब 41.7 से 46.1 डिग्री सेल्सियस, एंड प्लेस्ड ऑन द पार्ट टू बी ट्रीटेड। एडवांटेज देखते हैं, हॉट कंप्रेशन आर टू डिक्रीज पेन करा गया, कंजेशन, इन्फ्लामेशन, टेंशन, ठीक है, मसल स्पाज्म, रिटेंशन ऑफ यूरिन, स्टिमुलेट पैरासाइट। ठीक है, फिर क्या आता है, प्रमोट सुप्रेशन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब देखते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द हॉट एप्लीकेशन इज, हॉट एप्लीकेशन का क्या होता है, थेराप्यूटिक, ये इंक्रीज लिम्फ फ्लो करा देता है। ठीक है, क्या, हॉट एप्लीकेशन इंक्रीज लिम्फ फ्लो करा देता है। हॉट एप्लीकेशन कॉज, ये क्या है, वैजो डायलेशन कराता है, इंक्रीज फ्लो ऑफ लिम्फ एंड ब्लड एंड इंक्रीज कैपिलरी परमिलिटी करा देता है। हॉट एप्लीकेशन जो होता है, वैजो डायलेशन, इंक्रीज फ्लो लिम्फ और ब्लड और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी करा देता है। हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन होता है इज कंट्रा इंडिकेशन इन, हॉट वाटर एप्लीकेशन हम अपेंडिसाइटिस में कभी नहीं करेंगे, याद रखना है, हॉट वाटर बैग का एप्लीकेशन कभी नहीं करेंगे अपेंडाइटिस में। कंट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन आर मेलिग्नेंसी एंड इम्पेयर्ड किडनी, हार्ट लंग्स फंक्शन, एक्यूट इन्फ्लाम्ड एरिया होता है, लाइक अपेंडिसाइटिस क्लाइंट है, विथ पैरालिसिस भी है, ओपन वुंड है वहाँ भी नहीं करेंगे, हेडेक है वहाँ भी, अगर वेरी यंग है या वेरी ओल्ड पर्सन है तो वहाँ यूज नहीं करेंगे, याद रखना, कंट्रा इंडिकेशन होता है। अब देखते हैं कि वाई टू लेयर ऑफ क्लोथ ऑफ इक्वल थिकनेस, क्या है, इक्वल थिकनेस प्रोवाइड, ठीक है, क्या है, प्रोवाइड वार्मर कवरिंग देन क्या है, देन सिंगल लेयर ऑफ क्लोथ विथ डबल थिकनेस। क्या है, वाई टू लेयर ऑफ क्लोथ ऑफ इक्वल थिकनेस प्रोवाइड वार्मर कवरिंग देन सिंगल लेयर ऑफ क्लोथ विद द डबल थिकनेस। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन देखते हैं, सिंस इफेक्टिव थिकनेस
of two layer is more, because of air encapsulated between two layer, because it prevent encapsulated of cold air in between, because of weight difference of क्या होता है क्या है weight, क्या है फैब्रिक मटेरियल। तो क्या हो गया, तो बिकॉज ऑफ एयर इनकैपुलेटेड बिटवीन टू लेयर, क्या है बिकॉज ऑफ एयर इनकैपुलेटेड बिटवीन टू लेयर, क्या है वाई टू लेयर ऑफ क्लॉथ ऑफ इक्वल थिकनेस प्रोवाइड वार्मर कवरिंग देन सिंगल लेयर ऑफ क्लॉथ विथ डबल थिकनेस, बिकॉज ऑफ एयर इनकैपुलेटेड बिटवीन टू लेयर, because of air encapsulated air trapped between two layer of cloth work as insulator of heat, so prevent heat loss and keep person warm। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। वाट इज द बाथ, what is the bath used to remove the irritation of certain type of skin disease and provide soothing effect। ठीक है, तो ब्रेन बाथ होता है क्या होता है, what is the bath used to remove the irritation of certain type of skin disease and provide soothing effect, ब्रेन बाथ से होता है। ब्रेन बाथ जो क्या होता है, क्या ओट मिल और रिनोवर बाथ भी बोलते हैं इसको, ओट मिल और रिनोवर बाथ भी बोलते हैं ब्रेन बाथ को। इज अ टाइप ऑफ थेराप्यूटिक बाथ होता है इन क्या होता है इन विच 2 to 3 LV, इन विच 2 to 3 LV टू क्या होता है 907 ग्राम से लेके, ठीक है 1.4 kg ओट मिल एडेड टू द 3 गैल, मतलब 114 लीटर वाटर। ठीक है, याद रखना है। अब देखते हैं इट इज़ यूज टू सूथ, क्या है इट इज़ यूज टू सूथ, क्या है इरिटेटिंग स्किन एंड सूथिंग क्या है क्या होता है सॉफ्ट एंड लुब्रिकेट ड्राई स्केली स्किन, क्या है इट इज़ यूज टू सूथ इरिटेट स्किन एंड सॉफ्ट एंड लुब्रिकेंट ड्राई स्केली स्किन। ठीक है, देखते हैं क्या डायरिया एंड कंस्टिपेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट रिकमेंडेड इन वाटरी डायरिया, क्या नहीं रिकमेंड है, इंट्रावीनस एल्बुमिन, क्या होता है साइलम, पोटेशियम सप्लीमेंट और नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो क्या है इंट्रावीनस एल्बुमिन हम यूज नहीं करते हैं, क्या क्या यूज करेंगे, साइलम हो गया, नॉर्मल सलाइन और पोटेशियम सप्लीमेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑन योर वे टेक एग्जामिनेशन यू सडनली गेट अटैक ऑफ डायरिया। ठीक है, इफ़ यू स्टॉप, अगर स्टॉप एंड नियरली ड्रग स्टोर फॉर एन ओवर द काउंटर, क्या है ओवर द काउंटर अपवाइड विद द एंटी डायरिया एक्शन यू विल बी आस्किंग फॉर। ठीक है, अगर देखो अच्छे से देखते हैं ऑन योर वे टेक एग्जामिनेशन यू सडनली गेट अटैक ऑफ डायरिया हुआ है, इफ़ यू स्टॉप नियरली ड्रग स्टोर फॉर ओवर द काउंटर अपवाइड विथ एंटी डायरिया एक्शन, तो यू विल बी आस्किंग फॉर क्या, तो क्या बताना है, तो क्या है क्या है लोपेरामाइड क्या होता है, लोपेरामाइड होता है सिमिलरिटी टू द पेथिडीन के सिमिलरिटी होता है लोपेरामाइड, इज अ सेलेक्टिव एंटी डायरियल अपवाइड होता है जो क्या है विच वर्क डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन थ्रो अपवाइड रिसेप्टर टू इनहिबिट पेरिस्टालसिस इंटेस्टाइनल मोटेलिटी। अब देखते हैं क्या, दीज एजेंट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल स्टोन टू स्लो पासेस ऑफ फीसेस, क्या है दीज एजेंट कौन सा एजेंट है ये जो डिक्रीज इंटेस्टाइनल म्यूकोजा टोन टू स्लो पासेस ऑफ फीसेस हो गया, एंटी डायरियल एपोइड एजेंट यूज करेंगे वहाँ पे। अब क्या देखते हैं अ ब्लेंट डाइट कंसिस्ट ऑफ
ये जो ब्लेंट डाइट होता है कंसिस्ट क्या होता है, नॉन इरिटेंट फूड होता है, नॉन इरिटेंट फूड होता है। क्या होता है, नॉन इरिटेंट फूड होता है। ये क्या होता है, अ ब्लेंट डाइट कंसिस्ट ऑफ, क्या है, अ ब्लेंट डाइट कंसिस्ट ऑफ नॉन इरिटेटिंग फूड होता है। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ डाइट रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन चूइंग एंड स्लोइंग ड्यू टू द ड्राई माउथ। तो कौन सा डाइट देंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे, लिक्विड डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे, लो रेसिडुअल डाइट देंगे। सॉफ्ट डाइट देंगे वहाँ पे। डिफिकल्टी अगर हो रहा है, चूइंग नहीं कर पा रहा है, स्लोइंग, तो सॉफ्ट डाइट दे देना। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट प्रमोट एलिमिनेशन। क्या वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट प्रमोट एलिमिनेशन। क्या है, हाई फाइबर डाइट, एक्सरसाइज, एंजाइटी या नॉर्मल फ्लूइड इनटेक। एंजाइटी को छोड़ के क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट प्रमोट एलिमिनेशन। हाई फाइबर डाइट तो करेगा ही प्रमोट। ठीक है, एक्सरसाइज भी, नॉर्मल फ्लूइड इनटेक भी, एक्सेप्ट एंजाइटी को छोड़ के ऑल फैक्टर प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ स्टूल करा देगा। एंजाइटी, टेंशन, फियर, हरी या वरी डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट करा देता है, जिससे एलिमिनेशन ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ एएनएस। अब देखते हैं, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर कॉज ऑफ कंस्टिपेशन एक्सेप्ट इनएडुकेट फाइबर इनटेक। ठीक है, लैक्जेटिक एब्यूज ले रहा है तो, या डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी, या डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो क्या है, लैक्जेटिव का एब्यूज कर रहा है तो देखने को मिलेगा क्या, ठीक है, लैक्जेटिव को छोड़ के, ठीक है, क्या है, कंस्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज, ठीक है, कॉज ऑफ कंस्टिपेशन एक्सेप्ट, लैक्जेटिव एब्यूज को छोड़ के बाकी सब में होता है। ठीक है, याद रखना है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ कंस्टिपेशन एक्सेप्ट। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं, एक है फाइबर डाइट है सजेस्ट फॉर कंस्टिपेशन पेशेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट डैट, क्या कराएगा ये, इट इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटेलिटी या डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, इट वर्क एज ए डाइजेस्टिव एंजाइट, नन ऑफ द एबव। ये इंक्रीज करा देता है इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को। ठीक है, फाइबर डाइट होता है कंस्टिपेशन वाले पेशेंट में, ये इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटेलिटी करा देता है। और ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल फाइबर होता है, सेलुलोज। ठीक है, क्या है, वाटर सोल्यूबल फाइबर डाइट है, जो क्या होता है, रूगे है, जो इंक्रीज पेरिस्टालसिस करा देता है इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को, बाय, क्या होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ बल्क ऑफ स्टूल एंड ऑल्सो सूथन द स्टूल बाय द फ्लूड रिटेंशन। ठीक है, अब देखते हैं, रूगे होता है, क्या होता है, रूगे इन द डाइट स्टूमुलेंट होता है। रूगे क्या होता है, रूगे इन द डाइट स्टूमुलेंट कौन होता है, क्या क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन, एपेटाइट हो सकता है, पेरिस्टालसिस हो सकता है, या फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस हो सकता है, या सर्कुलेशन। तो क्या हो गया, पेरिस्टालसिस होता है। रूगे इन द डाइट स्टूमुलेट ये क्या कराता है, तो पेरिस्टालसिस कराता है, याद रखना है। रूगे इन द डाइट ऑफ स्टूमुलेट पेरिस्टालसिस कराता है। अब देखते हैं, इनकंस्टिपेटेड पेशेंट इज एडवाइज्ड टू इंक्रीज इनटेक ऑफ। ठीक है, तो रूगे डाइट लेंगे, क्या है, कंस्टिपेटेड पेशेंट में एडवाइस क्या करेंगे इंक्रीज करने के लिए, तो रूगे डाइट करना है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं, क्या है, बीच क्या होता है, बीच फूड शुड द नर्स रिमूव फ्रॉम, क्या है, रिमूव फ्रॉम द ट्रे ऑफ पेशेंट ऑन अ लो रेसिडुअल डाइट। क्या होता है, कौन सा है, बीच फूड शुड नर्स रिमूव फ्रॉम द ट्रे ऑफ पेशेंट ऑन अ लो रेसिडुअल डाइट। क्या है, ग्रीन बीन है, याद रखना है। कौन सा है, विच फूड शुड नर्स
रिमूव फ्रॉम द ट्रे ऑफ पेशेंट ऑन लो रेसिडुअल, ग्रीन बीन होता है। अब देखते हैं क्या है, टू प्रोड्यूस मोर फ्रीक्वेंट बॉयल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो परगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, क्या है परगेटिव, टू प्रोड्यूस, क्या है, टू प्रोड्यूस मोर फ्रीक्वेंट बॉयल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिनिस्टर्ड, परगेटिव यूज करेंगे, याद रखना है। ठीक है, देखते हैं क्या एनीमा, देखते हैं एनीमा क्या होता है। ठीक है, इन एन एडल्ट में एनीमा ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इनसाइड द रेक्टम अप टू, कितना करेंगे, तो 3 से 4 इंच करना होता है एडल्ट में। ठीक है, 3 से 4 इंच एडल्ट में हम यूज करते हैं। ठीक है, एनीमा शुड बी एडमिनिस्टर्ड इनसाइड द रेक्टम अप टू 3 to 4 इंच, बोले तो 7.5 से 10 सेंटीमीटर इंटू एडल्ट में, एडोलसेंट में, एंड इंटू चिल्ड्रेन में। ठीक है, इंटू चिल्ड्रेन अप टू 2 to 3 इंच करेंगे, चिल्ड्रेन में 2 से 3 इंच करते हैं, मतलब 5 से 7.5 सेंटीमीटर, 2 से 3। और इन्फेंट में करेंगे 1 से 1.5 इंच हम यूज करते हैं, 1 से 1.5 इंच बोले तो 2.75। ठीक है, तो क्या है, 3 से 4 हम यूज करते हैं किसमें, तो 3 से 4 इंच करते हैं एडल्ट में और एडोलसेंट में, और चिल्ड्रेन में करेंगे 2 से 3 इंच हम यूज करेंगे, और इन्फेंट में 1 से 1.5 इंच हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ, क्या है, रेक्टल ट्यूब वाइल्ड एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनीमा टू स्कूल एज चिल्ड्रेन में, स्कूल एज चिल्ड्रेन में कितना। ठीक है, तो 14 से 18 हम यूज करते हैं, 14 से 18 हम यूज करेंगे। साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनीमा ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रेन में 14 से 18। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, क्या होता है, साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब कैथेटर ड्यूरिंग गिविंग क्लीनिंग एनीमा फॉर एडल्ट के लिए 22 फ्रेंच, और स्कूल एज चिल्ड्रेन के लिए 14 से 18 फ्रेंच हम यूज करेंगे। ठीक है, और इन्फेंट के लिए 12 फ्रेंच करते हैं, 14 से 18। ठीक है, स्कूल एज चिल्ड्रेन के लिए 12 इन्फेंट के लिए करते हैं, और 22 फ्रेंच जो हम यूज करेंगे किसमें, तो एडल्ट में करते हैं। फ्रेंच स्केल जो होता है इज सिस्टम यूज टू इंडिकेट द आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर एंड साउंड। देखते हैं, ईच यूनिट ऑन स्केल इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द 1/3 mm। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, विच टाइप ऑफ एनीमा इज एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ पॉइजन वाले में, क्या कौन सा हम एनीमा, स्टूमुलेंट एनीमा हम यूज करते हैं। पॉइजन वाले केस में हम कौन सा स्टूमुलेंट एनीमा का हम यूज करते हैं, याद रखना है। क्या है, विच टाइप ऑफ एनीमा यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द क्लाइंट हु सफर गैसियस डिस्टेंशन। गैसियस डिस्टेंशन रहेगा तो क्या है, कार्मिनेटिव एनीमा को एंटीस्पाज्मोटिक एनीमा हम यूज बोलते हैं। ठीक है, तो रिलीफ फॉर द क्लाइंट फॉर सजेस्ट गैसेस अगर हो रहा है, गैसेस डिस्टेंशन, ठीक है, तो उसमें क्या है, कार्मिनेटिव एनीमा हम यूज करते हैं, जिसको एंटीस्पाज्मोटिक बोलते हैं। और एंटीस्पाज्मोटिक को दूसरे में क्या बोलते हैं, कार्मिनेटिव बोलते हैं, याद रखना है। एक है पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है, कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया है ड्यूरिंग गिविंग एनीमा। ठीक है, तो क्या है, नर्स वुड डू इमीडिएटली क्या करेंगे, ठीक है, क्लैंप करो ट्यूब को, ठीक है, टिल पेन सबसाइड, क्लैंप कर दो ट्यूब को टिल पेन जब सबसाइड हो जाएगा तब। ठीक है, while administered an enema the maximum soft height at the which of the container of fluid can be hold, कितना करते हैं, तो 45 सेंटीमीटर करते हैं, याद रखना है, 18 इंच। अब देखते हैं, क्लीनिंग एनीमा इज ऑर्डर, क्या 55 साल के है क्लाइंट बिफोर इंटेस्टाइनल सर्जरी
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गिविंग टू, कितना देंगे, तो कितना एडल्ट में कितना 750 से 1000, 500 से 1000 देते हैं। एडल्ट में कितना हम यूज करेंगे, 500 से 1000 ml, चिल्ड्रेन में 250 से 500 ml, और इन्फेंट में 250 से भी कम, 250 ml या उससे कम। ठीक है, बोले तो एडल्ट में कितना होता है, 500 से 1000 ml, मतलब क्या हाफ से लेके 1 लीटर, ठीक है, 1 से 2 पिंट। अब देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एनिमा एक्सेप्ट, क्या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एनिमा एक्सेप्ट रिलीव कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, या प्रिवेंट एस्केप ऑफ फीकल मटेरियल ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, या इस्टेब्लिश अ बोवेल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो क्या हो गया, तो कहाँ पे करेंगे, वेट लॉस वाले पेशेंट को छोड़ के बाकी सारे जगह हम यूज करते हैं एनीमा। रिलीव कॉन्स्टिपेशन के लिए भी करेंगे, ठीक है, और प्रिवेंट एस्केप ऑफ फीकल मटेरियल ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, क्या है, इस्टेब्लिश अ बोवेल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा, क्या है, कंट्राइंडिकेशन इन, कहाँ पे कंट्राइंडिकेशन रहेगा, बोवेल परफोरेशन में कंट्राइंडिकेशन होता है एनीमा, याद रखना है, बोवेल परफोर्मेशन में। सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, वहाँ पे यूज कर सकते हैं एनीमा का। ठीक है, बोवेल क्लियरेंस बिफोर सर्जरी से पहले, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हम करेंगे एनीमा लगाएंगे। बोवेल परफोरेशन में कंट्राइंडिकेशन होता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्लाइंट है, क्या है, एक क्लाइंट है, शेड्यूल हुआ है फॉर, क्या है, सिग्मेडोस्कोपी के लिए, तो व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स प्रोवाइड द क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। क्या है, एक क्लाइंट है, शेड्यूल हुआ है फॉर सिग्मेडोस्कोपी के लिए, तो व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स प्रोवाइड क्लाइंट प्रिपरेशन फॉर दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, क्या करेंगे, तो देखते हैं, क्या ऑप्शन देखते हैं, हैव एन एनीमा एट क्या है, मॉर्निंग ऑफ टेस्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या होता है, अ चौक लाइक सबस्टांस क्या है, विल हैव टू swallow। ठीक है, विद इन क्या है, विथ होल्ड फूड फॉर 24 आवर बिफोर टेस्ट, या स्टेराइल कंटेनर विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन। तो क्या करेंगे, तो हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग एट रेस्ट, याद रखना है, हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ टेस्ट। एक क्लाइंट हुआ है शेड्यूल फॉर सिग्मेडोस्कोपी के लिए, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स प्रोवाइड क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, याद रखना अच्छे से। ऑब्जेक्टिव, क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स बाय नर्स टू, क्या है, बॉडी मैकेनिक्स देखते हैं, बॉडी मैकेनिक्स, ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स बाय अ नर्स इज टू, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स बाय अ नर्स इज टू, क्या है, क्या क्या करता है, देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, मेंटेन स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, हैव गुड मसल स्ट्रेंथ, अवॉइड स्ट्रेन एंड फटीग, एंड मेक लेस मिस्टेक, ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अवॉइड स्ट्रेन एंड फटीग। ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स बाय नर्स, अवॉइड स्ट्रेन एंड फटीग करता है, क्या अवॉइड स्ट्रेन एंड फटीग करता है। बॉडी मैकेनिक्स होता है मीन्स अप्लीकेशन ऑफ बायो मैकेनिक्स टू यूज ऑफ द बॉडी इन डेली लाइफ एक्टिविटी एंड टू द
prevention and correction of the problem related to the posture and lifting. It should be used during ADL, lifting, pushing, moving, bending. ठीक है. Use the avoid work related musculoskeletal injury, kyphosis, lordosis, sclerosis, strain, fatigue and diminished change of injury. अब देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स वाइल प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इज टू, क्या करता है ये मेंटेन करता है क्या, बॉडी अलाइनमेंट एंड अवॉइड फटीग. ठीक है, मेंटेन करता है बॉडी अलाइनमेंट और अवॉइड फटीग कराता है, याद रखना अच्छे से. देखते हैं क्या क्या होता है. तो मतलब राइजिंग द बेड टू बी अ कंफर्टेबल. ठीक है, क्या है राइजिंग द बेड टू बी अ कंफर्टेबल पोजीशन हेल्प एंड प्रिवेंट राइजिंग द बेड टू अ कंफर्टेबल पोजीशन हेल्प प्रिवेंट बैक स्ट्रेन को. राइजिंग द बेड टू कंफर्टेबल पोजीशन वाइल हेल्प प्रिवेंट बैक स्ट्रेन बाय कीपिंग द बैक erect and by minimum use of short muscle like back. Most common site of strain are lumbar muscle. While lifting a patient a nurse bend on her क्या कहे हैं हिप और नी को. क्या होता है वाइल जब लिफ्टिंग करेगा पेशेंट तो नर्स बेंड ऑन हर किसको, तो हिप और नी को करेगा बेंड. याद रखना है जब क्या है लिफ्टिंग पेशेंट को करना पड़ेगा तो नर्स बेंड क्या करेगा, तो हिप और नी को. यूज ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर लार्जर मसल्स ऑफ बॉडी लाइक मसल्स ऑफ शोल्डर, अपर आर्म, थाई, हिप and will reduce muscle strength and fatigue. So during lifting a patient, nurse bend on her hip or knee and use long muscle. ठीक है. When lifting a patient into a stretcher, the nurse should be a bend from the क्या है knee, याद रखना है. क्या improper lifting of patient can cause which of the following injury to be a nurse elderly. क्या हो गया, तो बैक और स्पाइन में improper lifting अगर करेगा पेशेंट को तो कॉज हो सकता है क्या है इंजरी, बैक और स्पाइन में. यूज ऑफ शॉर्ट एंड स्मॉल मसल्स लाइक बैक मसल्स ड्यूरिंग improper lifting of patient should be avoided because it will be a get इजिली फटीग्ड और इंजरी हो सकता है. ठीक है. प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू बॉडी मैकेनिक्स आर क्या होगा, तो अर्गोनोमिक्स यूज होता है. प्रिंसिपल जो यूज होता है बॉडी में अर्गोनोमिक्स होता है. अर्गोनोमिक होता है साइंस होता है कंसर्न विथ फटीक अ जॉब टू अ पर्सन एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन अ वे. ठीक है, तो इन्हांस ह्यूमन इफिशियंसी एंड वेलबींग. अर्गोनोमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ये क्या करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज. याद रखना है क्या, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज. ठीक है. अर्गोनोमिक्स होता है, अर्गोनोमिक्स इज अ स्टडी ऑफ क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज के लिए. ठीक है. देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न. ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन देखते हैं. कीपिंग द नी इन लॉक्ड पोजीशन, बेंडिंग एट द क्या होता है रेस्ट टू मेंटेन अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. अब क्या देखते हैं, क्या मेंटेन अ वाइड बेस सपोर्ट एंड बेंडिंग एट द नी. ठीक है. फिर देखते हैं होल्डिंग ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी फॉर
इम्प्रूव लेवरेज। तो ये क्या करता है, मेंटेन अ वाइड बेस सपोर्ट एंड बेंडिंग एट नी। क्या है, मेंटेन करता है वाइड बेस सपोर्ट एंड बेंडिंग एट नी पे। प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स होता है इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। ये मेंटेन करता है वाइड बेस सपोर्ट और बेंडिंग ऑफ नी। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ बॉडी मैकेनिक्स ergonomic प्रिंसिपल फॉर हेल्थ केयर वर्कर। टेक एडिक्वेट हेल्प व्हेन मूवमेंट, जब पेशेंट मूवमेंट करेगा, मूविंग पेशेंट। कीप बैक नेक और पेल्विस बोले तो रिस्ट एंड फीट अलाइंग स्ट्रेट होना चाहिए। बैक, गर्दन और पेल्विस और रिस्ट एंड फीट अलाइंग स्ट्रेट होना चाहिए। ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए, अवॉइड ट्विस्टिंग, ठीक है। और फ्लेक्स और बेंड नी कर सकते हैं, फ्लेक्स और बेंड नी को कर सकते हैं। कीप फिट विथ वाइड गैप होना चाहिए, पैर दूर दूर रखो। और स्टैंड क्लोज टू पेशेंट के पास रहना है। और क्या है, और क्या ऑब्जेक्टिव बीइंग लिफ्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्या क्लोज रहो पेशेंट से एंड क्या है, ऑब्जेक्ट बीइंग लिफ्टेड। फेस द डायरेक्शन ऑफ वर्क टू अवॉइड चांस ऑफ इंजरी। फेस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए ऑफ वर्क पे, ठीक है, टू अवॉइड चांस ऑफ इंजरी हो। तो क्या क्या देखने को मिलते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है बॉडी मैकेनिक्स को या ऑर्गोनोमिक प्रिंसिपल को हेल्थ केयर वर्कर के लिए, वो कैसा होना चाहिए। क्या है, एडिक्वेट हेल्प व्हेन, जब मूविंग करेगा पेशेंट तब। कीप बैक नेक और पेल्विस रिस्ट और फीट अलाइंग स्ट्रेट होना चाहिए, ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए। फ्लेक्स और बेंड कर सकते हैं नी को। पैर को दूर दूर रखना है। स्टैंड पेशेंट के क्लोज रहो, ठीक है। और क्या है, ऑब्जेक्ट बीइंग लिफ्टेड और फेस टू द डायरेक्शन ऑफ वर्क होना चाहिए टू अवॉइड चांस ऑफ इंजरी। अब देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक टू यूज वाइड बेस सपोर्ट when assisting a client to get up in a chair। which of the following action, क्या है, which of the following action should nurse take to use a wide base support when assisting a client get up in chair। तो क्या है, ऑप्शन देखते हैं। बेंड एंड रिस्ट एंड प्लेस आर्म अंडर अ क्लाइंट आर्म एंड लिफ्ट, ठीक है। फेस द क्लाइंट, बेंड नी एंड प्लेस हैंड ऑन क्लाइंट फॉर आर्म एंड लिफ्ट एंड स्प्रेड हिज और हर फीट अपार्ट। स्टैंड एट बैक ऑफ पेशेंट एंड लिफ्ट हिम और हर। तो क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए क्लाइंट के पास, नी को बेंड कर सकते हैं और प्लेस हैंड ऑन क्लाइंट, फोर आर्म और लिफ्ट, ठीक है। ये क्या होता है, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन है शुड द नर्स टू टेक यूज ऑफ वाइड बेस सपोर्ट, क्यों देंगे, जब असिस्टिंग द क्लाइंट टू गेट अप ऑन चेयर के लिए। क्या है, फेस रखना है क्लाइंट के पास, नी को बेंड कर लेंगे, ठीक है। और क्या है, प्लेस हैंड ऑन क्लाइंट एंड फोर आर्म एंड लिफ्ट।